Hello everyone, this is Suraj Jha और welcome to the Sanrakshan Men's program for the 70 and 71st BPSC. सो बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ. ठीक है, वैसे तो आपके लिए ही मैं लगा हूँ, तो करंट अफेयर एक बिग हर्डल है, उसको डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस पर काम चल ही रहा था. लेक्चर्स भले अभी नहीं आ रहे थे क्योंकि आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा आंसर लिखवा रहा हूँ मैं. ठीक है, और रिवीजन भी चल रहा है अभी. तो ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का पर्सनल डीएम आया था कि सर रिवीजन को लेके थोड़ा दिक्कत हो रहा है और बहुत लोगों के प्रॉब्लम होंगे. तो देखो क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा ना कुछ समझाता हूँ रिवीजन को लेकर के. देखो, कोई भी कंटेंट है ना, कोई भी कंटेंट है, समझना, जब आप इसको पहली बार रीड करते हो ना, मैं एक ऑर्डिनरी बच्चे की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो जब आप पहली बार उसको रीड करते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे मान के लो मैंने आपको नोट्स बनाने दिए थे, जब आपसे नोट्स बनवा रहा था, तो आपने उसको किसी नोट्स बनाया, अपनी तरह से बनाया होगा. ठीक है, तो 5 से 10% तो देखो आपको वहाँ ही समझ में आ गया होगा, मतलब याद हो गए होंगे, चीज़ें रिटेन हुई होंगी. 10% मान लो. जब उसको पहली बार आप रीड करते हो ना, फर्स्ट रिवीजन जब आप मारते हो, तो डाटा के हिसाब से कहा जाता है कि फर्स्ट रिवीजन में अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे ना, 20 से 25% के आसपास चीज़ें आपको रिटेन होती हैं अगर आपका स्लो रिवीजन है तो पहली बार में, क्योंकि पहला रिवीजन हमेशा स्लो होनी चाहिए. ठीक है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ को अच्छे से रिटेन करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन की ज़रूरत होती है. इसलिए कहा भी जाता है ना मल्टीपल रिवीजन. वो मल्टीपल रिवीजन एटलीस्ट 3-4 रिवीजन होती हैं, इससे ज़्यादा हो तो और बेटर है. तो अगर आपने एक बार और 2 बार रिवीजन की है कोई चीज़ का, और फिर आप समझ रहे हो कि हमें सब चीज़ याद क्यों नहीं है, तो देखो ना, आप इस डाटा के हिसाब से देखोगे, फैक्ट्स के हिसाब से, तो भी तो नहीं होते हैं ना. आपको 1-2 बार करने से कोई चीज़ें याद नहीं होती. आपको कोई भी चीज़ करने से एटलीस्ट 4 बार करने से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तब आती हैं दिमाग में. तो 4 रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ का. अच्छा, अब रिवीजन अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो ना, तो उसका रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है ना. ठीक है, तो कोई भी टॉपिक है ना, मान के चलो कि आपने कोई भी टॉपिक लिया, इस टॉपिक का आपने नोट्स बनाया, मान के चलो 2 पेज का, एक फ्रंट ये और एक दूसरा फ्रंट वो, या मान के चलो आप एक ही पेज में, अगर बहुत अच्छे नोट मेकिंग आपकी स्किलिंग बहुत अच्छी है नोट मेकिंग की, तो आपने एक पेज में बनाया, और ये एक पेज में जल्दी बनेगा नहीं बिलीव मी, ये बहुत समय के बाद बच्चों से बनता है ना. शुरुआत में तो कभी नहीं बनता. कोई भी टॉपिक को आपको 2 पेज लग जाएंगे. ठीक है, जिस दिन आप एक पेज में या आधा पेज में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, किसी टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रो हो. ठीक है, तो जब आप पहला रिवीजन करते हो ना, तो उस समय आप ये हाईलाइट करो कि एक्चुअली में क्या चीज़ें ज़रूरत है ना, आंसर में एग्जैक्टली क्या जाएगा. जब भी आप कोई नोट्स बनाओ ना, एक चीज़ का हमेशा ये ध्यान रखो कि जो मैं ये लिख रहा हूँ या जो मैं ये लिख रही हूँ, या जब आप पढ़ो भी ना, तो सोचो क्या ये एग्जाम में यही डालना है क्या. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तब आप वही पढ़ोगे जो ज़रूरत होगा, वरना आप कुछ से कुछ पढ़ते रहोगे. ठीक है, बात समझ रहे हो. और सेंटेंस को छोटा करना सीखना पड़ेगा. वो भी चीज़ को मान के 2 लाइन में, तो इसको, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ना. तो छोटा करना सीखना होगा. जब आप छोटा करना सीखोगे तो आपके नोट्स भी छोटे बनेंगे, और अननेसेसरी जो जार्गन्स होते हैं, जो लैंग्वेज होते हैं, वो सब बिल्कुल ही, जो जरूरी है वही लिखना है, एकदम हिट करना है जो मेन चीज़ है. ठीक है, और कोई एग्जाम्पल्स है, फैक्ट है, उतना. अब बाकी हमें यहाँ गीत नहीं गाने, गाने नहीं गाने. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ. मान के चलो कि यूसीसी है. अब यूसीसी लाएंगे तो क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप. लेकिन एक छोटा सा पॉइंट हमें बताओ, यूसीसी लाने से सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो स्ट्रेंथन होगी. तो बस इतना ही लिखनी है. रियलाइजेशन ऑफ द डीपीएसपी है ना. अच्छा, अगेंस्ट लिखनी है तो आप लिखो कि ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट भी हो सकता है.
अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, खत्म। ये होता है कीवर्ड। ये सब एक टॉपिक देता हूँ, जैसे मान के चलो हमने आपको एक टॉपिक दिया, लेट्स से ये टॉपिक है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है। अब देखोगे ध्यान से, पार्लियामेंट्री कमेटी का मैंने इतना सा में पूरा नोट्स कवर कर दिया। एक छोटा सा यहाँ का जो भी है इंट्रो टाइप का, हमें नोट्स बनानी है ये सोच करके, और या रिवीजन ये सोच के करनी है कि हमें यही चीज़ वहाँ प्रोड्यूस करनी है। तो मैंने लिखा कि पार्लियामेंट्री कमेटी, अब यहाँ फिर से मैंने कुछ नहीं लिखा, सीधा लिखा ड्रॉ देयर ऑथोरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105। अब जब इसको और रिफाइन करोगे ना तो कुछ नहीं आएगा, ये सब ऑथोरिटी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी आर्टिकल 105 है ना, और 118। अब इसका रोल क्या है, तो मैंने देखो कितना छोटा छोटा 5 रोल लिख दिए है ना। वे फॉरवर्ड के लिए छोटा सा 4-5, और ये डाटा फैक्ट्स, फिर ये एथिक्स कमेटी के बारे में 3-4 पॉइंट्स। तो जब आप इस तरह से छोटा छोटा नोट्स बनाओगे ना तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। और ये पहली बार में तो नहीं बनेगा। अब कोई पहली बार आप नोट्स बनाए हो और हमेशा वही नोट्स रहेगा, ऐसा होगा नहीं। चीज़ें रिफाइन होती हैं। मान के चलो कोई भी नोट्स आपने बनाई, तो जब आप उसको पहली बार पढ़ोगे ना, पहली बार आपने पढ़ा, रिवीजन किया, तो आपको उसमें पता लगे कि हाँ ये सब पिलर हैं। कोई भी टॉपिक लो, ये टॉपिक लिया, इसमें कुछ पिलर्स होते हैं कि पहला रीजन कॉजेज में 5 पॉइंट्स, कंसेक्वेंसेस में 4-5 पॉइंट, वे फॉरवर्ड में 4। तो ये पिलर समझो कि हमें इसमें कॉजेज बताने हैं, फिर कंसेक्वेंसेस बतानी है, वे फॉरवर्ड बनानी है, और उसे सब पार्ट्स है ना वहाँ पे हाईलाइटर के उसमें कुछ एक की फैक्ट होगा, 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, उसको ना सिर्फ इतना हाईलाइट करो, उसको हाईलाइट करो। तो जब अगली बार रिवीजन करने आओगे ना तो सिर्फ उस हाईलाइटेड को देखना। और जब 2-3 रिवीजन हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करना, एक पेज लेना, A4 साइज शीट, अब बस वही हाईलाइटेड वाले चीज़ों को उस टॉपिक के अंदर बस लिखना। बाकी चीज़ें आपको याद रहेंगी, वो बैकग्राउंड में वो चीज़ें याद रहती हैं। और ये बैकग्राउंड में वो चीज़ें याद हो जब होंगी जब आप अपने ओरिजिनल नोट्स का जो प्राइमरी नोट्स है उसको 4-5 बार रिवीजन कर लिए होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो रिवीजन धीरे धीरे होता है। एक चीज़ मैं और बताऊँ, जैसे कि बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन है, तो हमने लिखा द फॉल ऑफ द शेख हसीना गवर्नमेंट इन बांग्लादेश प्रेजेंट इंडिया विद द कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। खत्म कर दिया 2 लाइन में। अब बांग्लादेश के क्रिएशंस के बारे में मैंने 3-4 पॉइंट लिखे कि डोमिनेशन ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान, इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पावर। अब आप एक बात बताओ, इस चीज़ को रिवीजन करने में हमें कितना देर लगेगा? सोचो, ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज में एक छोटा सा पार्ट होगा, ये 50% भी नहीं है। हमने बता दिया कि बांग्लादेश का क्रिएशन क्यों हुआ था, कॉजेस क्या थे। तो अननेसेसरी जार्गन्स यहाँ पे है नहीं, है ना। और एस जयशंकर, ये सब वर्ड इसलिए मैंने लिखा, इंडिया वे बुक है, उसमें एस जयशंकर ने कहा है कि नेबरहुड फर्स्ट, द स्टेबिलिटी एट द होम बिगिंस विद द स्टेबिलिटी इन द नेबरहुड। अब इसको आप इंट्रो या कंक्लूजन कहीं भी यूज कर सकते हैं। अननेसेसरी कुछ भी नहीं होगा नोट्स में। इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट इन रिस्पॉन्स टू द पीपल डिमांड ऑफ द इंडिपेंडेंस, फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज एंड एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस। खत्म, यहाँ थोड़ा सा मैं बना दी। अब एरिया ऑफ कॉपरेशन में इकोनॉमिक में क्या लिख दिया हमने कि भाई हमारा बायलैटरल ट्रेड कितनी है, $14 बिलियन से, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया। अब इतना लैंग्वेजेस नहीं लिखनी है। क्या एक्सपोर्ट करते हैं? कॉटन, पेट्रोलियम, सीरियल्स। सिक्योरिटी में, डिफेंस में, एक एक छोटा लाइन। देखो डिफेंस में लिखना है, हमने 2 एक्सरसाइज के नाम लिख दिए सब। जब आप इस तरह से पहली बार आपका नोट्स बनाओगे तो उसको रिफाइन, जब आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे ना नोट्स का, तो फिर आपको ऐसे एक रिफाइंड नोट्स बनानी है। ठीक है, 1-2 बार में नहीं बना लेना रिफाइंड नोट्स, तो पता ही नहीं चलेगा आपको क्या लिखना क्या। पहले 3-4 बार उसको पढ़ो, फिर जब आपको पता लगेगा, रिफाइन होगा ना, तो जैसे वो होता है ना कि मील में जितनी बार वो चलता तब उसके अंदर से फिर वो तेल निकलता है। तो जब आप 4-5 बार रिवीजन करोगे तब आपको एक्चुअली में पता लगेगा क्या चीज़ चाहिए हमें एक्चुअली। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में 6 रेलवे लाइंस, कालादान ये मोंगला पोर्ट है ना, अराकान अगरतला रेल लिंक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है।
चैलेंजेस क्या है? इलीगल इमिग्रेशंस मेजर कंसर्न्स हैं, रोहिंग्या इशूज़ वगैरह सब, रिवर वाटर डिस्प्यूट, 54 कॉमन रिवर्स हैं, इशू ऑन तीस्ता। देखो कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो जरूरी बस वही लिखा हूँ, कोई हमें लैंग्वेज नहीं बनानी, कुछ नहीं करनी। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, मेंबर ऑफ द BRI, बांग्लादेश मेंबर है उसका। करंट टर्मोइल का क्या रीजन, इम्पैक्ट क्या हो सकता है? फाइट अगेंस्ट द एंटी टेररिस्ट ग्रुप, ये हमारा वीकन होगा क्योंकि बांग्लादेश मदद कर रहा था हमारी, है ना। सेफ हेवन फॉर द लेफ्ट विथ एक्सट्रीमिजम्स, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द नॉर्थ ईस्ट ओनली थ्रू चिकन नेक। देखो ना से एकदम कितना, ये इसी तरह आपको सीखनी, इसी तरह जब आप 4-5 रिवीजन करोगे तो आपको इस तरह के नोट्स शॉर्ट बनानी। मान के चलो अगर आपके अभी प्राइमरी नोट्स 70 पेज के हैं, स्टैटिक वाले बता रहा हूँ मैं, तो 4-5 रिवीजन जब आप कर लोगे ना, और ये रिवीजन जब आप करोगे तो रिवीजन करते समय हाइलाइटर का यूज़ करना। मैंने बताया ना कि हर एक पिलर है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, उसमें ना कोई 1-2 वर्ड मैन होगा जो हिट कर रहा होगा, उसको ना हाइलाइटर यूज करना वहां पे, समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज और, जैसे मैं करंट अफेयर का नोट्स देता हूं ये, अब देखो ये करंट अफेयर का नोट्स है ना 28 पेज का है, तो जब ये 28 पेज का है, तो जब इसको आप पढ़ोगे तो जैसे ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान के चलो, ठीक है, तो इसमें रोल क्या होगा इंडिया के डेवलपमेंट में? इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, डिफेंस, सिक्योरिटी में, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ आपने एक हेडिंग बनाई, लिख देना ऐड 1 ट्रिलियन, बस खत्म, बाय 2035। एग्रीकल्चर में लिखना है तो लिखना कि जैसे कि ये एग्री स्टैक हो गया, ये प्रिसीजन फार्मिंग लिख देना बस, है ना, एग्री स्टैक्स हेल्प इन प्रिसीजन फार्मिंग। हेल्थ केयर में लिखनी है तो AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक, खत्म, और कुछ नहीं, अर्ली डिटेक्शन लिख दो, ये लिख। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें, उतना नहीं लिखना, आप सिर्फ यही याद करोगे कि जैसे चैलेंजेस क्या है, बस इतना ही कर लोगे ना, इतना ही, यही बहुत है, यही बहुत है। इसके साथ अगर कोई डाटा जैसे डीप फेक्स हो गया, 69% जॉब लॉस है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट का था ये, तो इस तरह से आप इसको भी सॉर्ट करके ना एक पेज में इतना समय AI कवर हो जाएगा, पक्का, डेफिनेटली, ठीक है, चलेगा? हाँ जी, चलो। और मैं ना अभी 2-3 दिन के बाद एक आपको ना 2 वीडियो देने की सोच रहा हूँ, 2 वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, और उसमें ना मैं कुछ आंसर में जो वैल्यू एडिशंस होते हैं एकदम क्रीम डाटा फैक्ट्स याद करवा दूंगा बैठा के, ठीक है, मतलब वो 2-3 दिन में आएगा, ठीक है। वो 2 वीडियो मैं लाऊंगा, बहुत आपके आंसर को इतना ब्यूटीफुल बना, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन पर्सनली मैं लेक्चर बना के 2 और बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, जो मैंने अपने मेंस के दौरान रिफाइन करके रखे थे, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। उसको यूज़ करना, बार बार डेली पढ़ना, उसको 5-10 मिनट डेली देना, तभी आप यूज़ कर पाओगे अपना आंसर में, ठीक है। आई होप को आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार रिवीजन करने से नहीं होगा, 4-5 बार रिवीजन करनी होगी। फर्स्ट समरी बता रहा हूँ, विथ ईच रिवीजन हाइलाइटर का यूज़ करना, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करना। जब 3-4 रिवीजन हो जाए तो उसके बाद रिफाइंड नोट्स बना लेना, ठीक है। 70 पेज का है तो वो मुश्किल से 20 पेज में कवर हो जाएगा, 15-20 पेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स वगैरह सब यूज़ करना आपको आता ही है। चलो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।